नमस्कार। चलिए आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपे की बैटरी चार्जिंग कॉइल के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि बाइक में स्टार्टिंग कॉइल या मैग्नेट कॉइल होती है, ठीक वैसे ही आपे में भी एक कॉइल होती है जो बैटरी को चार्ज करती है। आपे की कॉइल जब खराब हो जाती है तो आपे में जो बैटरी लगी रहती है वो चार्ज नहीं होती, क्योंकि आपे में अल्टरनेटर नहीं होता है। उसी कॉइल से बैटरी चार्ज होती है। और आपे की जो कॉइल होती है बैटरी चार्जिंग वाली, काफी महंगी आती है और हर जगह कंपनी के अलावा मिलती नहीं है। तो आप भी जानते हैं कंपनी का आइटम सॉलिड होता है, महंगा होता है। तो पहले हम कॉइल बताएं कौन सी कॉइल होती है। ये आपे की कॉइल है जो बैटरी को चार्ज करती है। और इस कॉइल में जो खांचों की संख्या है तो देखें आप लोग कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 खांचे हैं इसमें। तो सोचो आप 18 खांचों का जो करंट बनेगा वो कितना बढ़िया करंट होगा लीड पर, जो लीड यहां से निकलेगी। ठीक है। तो इस कॉइल को यदि आप नहीं खरीदना चाहते हैं या आपको कहीं नहीं मिल रही है तो आप अपने हाथों से बहुत ही आसान तरीके से इस कॉइल को दोबारा भर लेंगे। बिल्कुल इजी तरीका हम बताने वाले। तो पहली बात तो ये समझें आप, ये कॉइल जब खराब होती है तो इसके अंदर जो प्लास्टिक के खांचे रहते हैं ये भी खराब हो जाती है, ये पूरे टूट जाते हैं यहाँ से। अब जब आप इसमें कॉइल भरेंगे, तार भरेंगे, तो क्या होगा, ये जो तार है आपका इस लोहे के पॉइंट से टच कर जाएगा, क्योंकि इनकी जो प्लास्टिक है ये टूट चुकी है। और कॉइल जब भरते समय यहाँ पर टच हो जाएगी, उसका इंसुलेटर निकल जाएगा तार का और ये यहाँ से टच हो जाएगा। अब ये बोबिन अलग से मिलती नहीं है तो आप बैक हो जाएंगे कि हम कैसे भरें, बोबिन ये पूरी टूट चुकी है। तो इसका भी बहुत बढ़िया तरीका बताने वाले इस वीडियो में हम। इस बोबिन को भी आप बड़े आसानी से बना लेंगे। कैसे बनाना? तो इस बोबिन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिरिंज ट्यूब की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें आपको सिरिंज ट्यूब की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम होता है पॉल्यूलेशन हीट सिरिंज ट्यूब। पहले हम आपको दिखा दें कैसी होती। ये होती है, देखिए आप, ये क्या करती है, किसी वायर के ऊपर इसको आप लगा दें और लाइटर से आप गर्म करें, ये पूरी सिकुड़ कर उस वायर पर चढ़ जाए। तो याद कर लें आप, पॉल्यूलेशन, ठीक है, हीट सिरिंज ट्यूब। तो इसका जो नाम होता है कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, पॉल्यूलेशन हीट सिरिंज ट्यूब। ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, जैसे हम लोग टेप लगाते किसी जॉइंट पर तो वो निकल जाता है, लेकिन ये एक ऐसा ट्यूब है जिसे आप वायर के ऊपर चढ़ा दें और गर्म कर दें, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। चलिए हम दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल करके। यदि ये वायर है, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वायर को हमने ज्वाइन करने के लिए ये देखें, यानी वायर के दो टुकड़े हैं। ठीक है। अब ओल्ड मेथड क्या था, ऐसे हमने इसको लगाया, ऐसे, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे टेप कर दिया। ठीक है। बहुत ही बढ़िया हम जानकारी दे रहे हैं आपको, ये हमने टेप कर दिया। ठीक है।
जो ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड है जो ये है, हमने ये इसको टेप कर दिया। ठीक है, ये तो हम अब समझ लेते कि हमारा ये वायर जुड़ के यहाँ पर हमने टेपिंग कर दी। लेकिन ये क्या है, ओल्ड मेथड। अब इसको हम जब खींचेंगे, ये देखना गौर से, ऐसे करेंगे तो ये क्या है, निकल जाएगा, निकल गया देखो। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका आप प्रयोग करें। ये आपकी पॉलीलेफिन हॉट सीरिंग ट्यूब, ऐसे इसको डालो, ये देखें, और ऐसे इसको कनेक्ट करो, तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे, ठीक है। और ये कनेक्ट कर दिया आपने, ये देखो, और हमने इसको ऐसे चढ़ा दिया, चढ़ जाता है यहाँ, ठीक। और ये अलग अलग साइज की आती है, mm के हिसाब से, 1 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, सब अलग अलग साइज आता है। इसको हमने ऐसे चढ़ा दिया, ठीक है। सब अलग अलग साइज की आती है, आपको जौन साइज मांगना हो, 1 mm, 1.5 mm से लेके 4 mm, यानी 14 सब आती है। हमने इसको ऐसे चढ़ा दिया, ठीक है। आपने देखा होगा इन्वर्टर वगैरह की वायरिंग में ये सब लगे रहते हैं अंदर, ठीक है। ऐसे इसको चढ़ा दिया, 1.5 mm वाला 1.5 mm की वायरिंग चढ़ाएंगे, ये देखो, चढ़ा दी, ये चढ़ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम हीट कर देंगे। हीट हो गया। अब थोड़ी देर में ये बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, ये और ये दोनों इसके सिरे बढ़िया सेट हो जाएंगे। अब अगर आप कोसे कर पूरी ताकत लगा दोगे आप, तो भी यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब ये आपकी बोबिन टूट जाती है तो इस बोबिन में क्या करना है, आपको यही ट्यूब लेना है। इसमें आपकी अलग अलग साइज की आती है, तो इस पे हमने 14 mm का यूज किया है, ठीक है। अब 14 mm का हमने यूज किया है, तो कैसे हमें इसकी बोबिन बनाएंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक तो मिलने वाली है नहीं, तो हमने क्या किया, ये टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा है इसी का, स्ट्रिंग ट्यूब का ये टुकड़ा है। अब हमें क्या किया, ये इसकी बोबिन कटी हुई है, ऐसे लिया, ऐसे डाल दिया, ये देख, ठीक है। और डालने के बाद में हमने इसको दोनों पे ऐसे चढ़ा दिया, ये देख, चढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा चढ़ाना, ये देख, चढ़ा दिया थोड़ा थोड़ा, देखा, चढ़ गया थोड़ा थोड़ा। और लाइटर लिया हमने और इसको ऐसे हीट कर दिया। अब हीट करेंगे तो ये क्या है, ये बढ़िया बिल्कुल आपका बोबिन का शेप ले लेगा, ये ठीक, ले लिया बोबिन का। तो इस टाइप से ये जो प्लास्टिक टूटी हुई है, इसे हम रिफ्रेश कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ भी किए, देखो यहाँ भी किए, और यहाँ भी किए, यहाँ भी किए, यहाँ भी किए। जब ये हमारी रिफ्रेश हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, मतलब कि हमारी ये बोबन बन के तैयार हो जाए, जिससे हम जो वायर डालें वो टचिंग ना हो। अब आपको क्या करना, ये इसका वायर है, ठीक है, इसमें मोटा वायर चलेगा आपका, मतलब कि 17 या 18 नंबर आप डाल दो, तो इसमें 17 नंबर वायर चलेगा आपका। तो 17 नंबर वायर के आपको क्या करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, यहाँ से, जहां से आपकी मर्जी है। एक बार ऐसे निकालना बाहर इतना लंबा, और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या करना, एक खांचे में टर्नों की जो संख्या है आप 10 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, कितना ही आएगा, क्योंकि इसके खांचे छोटे हैं। तो ये आपको क्या करना है, 17 नंबर तार के कॉपर के आपको एक खांचे में 12 टर्न डालना है। तो आपने जैसे इसमें 12 टर्न डाल लिया, ठीक, ऐसे फिर लंबा वायर निकालना ऐसे, क्योंकि ये कनेक्शन आप यहाँ पे जोड़ नहीं सकते, बारी लंबा निकाल दें, इतना लंबा वायर निकाल, तो आपने यहाँ पर 12 डाल दिए ऐसे। फिर आपको इस टाइप से डालना है 12, फिर इस टाइप से 12, तो इस टाइप से आप प्रत्येक खांचे में 12 टर्न डाल सकते हैं 17 नंबर तार से। तो इस हिसाब से ये आपे की आप बैटरी चार्जिंग वाली कॉइल को आसानी से घर पर भर लेंगे, आपको नई नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीका ये कॉइल रिपेयर करने का। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय से अपलोड करता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।